दोस्तों हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि उसकी गर्भावस्था स्वस्थ बनी रहे, उसे गर्भावस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई समस्या ना हो। साथ ही गर्भावस्था के अंतिम समय में हर गर्भवती महिला की यही इच्छा होती है कि उसको लेबर पेन सही समय पर हो, यानी डिलीवरी का सही समय आने पर डिलीवरी आसानी से हो जाए और डिलीवरी लेट ना हो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं की ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसके कारण लेबर पेन शुरू नहीं हो पाते हैं, डिलीवरी सही समय पर नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है ज़्यादा देर तक आराम करना। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर तक आराम करती हैं, लेटी रहती हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं रहती, तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। पेल्विक एरिया के जो मांसपेशियां हैं वह टाइट बनी रहती हैं, जिससे लेबर पेन शुरू होने में देरी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में जितना आप फिजिकली रूप से एक्टिव रहेंगे, यानी रोज़ाना 20 से 25 मिनट की हल्की फुल्की सैर करेंगे, घर का हल्का फुल्का काम काज करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहेगा, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पेल्विक मसल्स मजबूत बनेंगे, उनमें खिंचाव आएगा, जिससे लेबर पेन सही समय पर शुरू होंगे और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि आपको ज़्यादा देर तक आराम नहीं करना। प्रेग्नेंट महिला का वजन, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन भी ठीक ढंग से बढ़ना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मोटी है, ओवरवेट है, यानी उसका वजन बहुत ज़्यादा है, या फिर वह बहुत ज़्यादा पतली है, यानी उसका वजन बहुत कम है, तो उसका प्रभाव भी लेबर पेन पर जरूर पड़ता है। इस कारण भी लेबर पेन देर से शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने वजन को मेंटेन रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अंडरवेट थी, यानी आपका वजन बहुत कम था, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन 14 से 18 किलो तक बढ़ना चाहिए। और अगर आपका वजन नॉर्मल है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट 10 किलो से 16 किलो तक बढ़ना नॉर्मल होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी से ओवरवेट ओवरवेट थी, यानी आपका वजन ज़्यादा था, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन 4 से 8 किलो तक बढ़ना नॉर्मल होता है। यानी अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, शरीर को ज़्यादा एक्टिव रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना है। और अगर आप अंडरवेट हैं, यानी आपका वजन कम है, तो आपको प्रोटीन से युक्त चीज़, फैट से युक्त चीज़, देसी घी, बटर आदि का सेवन ज़्यादा करना है। साथ ही साथ समय समय पर आपको वजन की जाँच प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर करानी चाहिए, ताकि आप अपने वेट को मेंटेन कर सकें और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। एमनियोटिक वाटर का लेवल कम या ज़्यादा होना, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में शिशु एमनियोटिक सैक यानी पानी की थैली में रहता है, और प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल उचित होना बहुत ज़रूरी होता है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियोटिक वाटर का लेवल बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेबर पेन देरी से शुरू हो सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी मुश्किल आ सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक वाटर का लेवल अगर कम है, तो इसके लिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ताज़े फलों का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी भी आप ले सकती हैं। और अगर एमनियोटिक वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी बच्चे की मूवमेंट में तेज़ी आ सकती है, यानी गर्भ में बच्चा ज़्यादा गतिविधि करेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा घूमेगा, कहीं भी फिक्स नहीं हो पाएगा। इससे बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाएगा, जिससे सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर दबाव नहीं बन पाएगा और लेबर पेन शुरू होने में देरी हो सकती है। इसलिए हर गर्भवती महिला को डॉक्टर से समय समय पर एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल की प्रॉपर जांच करानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उचित समय में उचित जानकारी मिल सके। शिशु का वजन कम होना, अगर शिशु का वजन बहुत कम है, तो इसके कारण भी शिशु सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर प्रॉपर दबाव नहीं बना पाता।
अगर बच्चेदानी पर दबाव नहीं बनेगा तो इससे भी लेबर पेन शुरू होने में देरी हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका गर्भ में बच्चे का वज़न कम है, तो बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करना है, जैसे कि सोयाबीन, पनीर, अंडा, मीट और दालों का सेवन आप कर सकती हैं। दूध में केला मिलाकर भी इसका सेवन कर सकती हैं। दोस्तों, अगर बच्चे का वज़न कम है तो बनाना शेक पीना एक रामबाण उपाय है। इससे हफ्तों में बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बच्चा सही वजन का होगा तो बच्चा अपने आप समय आने पर अपने हेड डाउन की पोजीशन में आ जाएगा, यानी अपना सर नीचे कर लेगा। सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर उसका सिर जो है फिक्स हो जाता है, जिससे लेबर पेन शुरू होने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है, ब्रीच पोजीशन में है, यानी उसके जो पैर हैं वो नीचे हैं और सिर ऊपर है, तो इससे भी बच्चेदानी पर दबाव नहीं बन पाएगा और लेबर पेन सही समय पर शुरू नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको समय समय पर जांच भी जरूर करवानी चाहिए। अगला है इर्रेगुलर पीरियड, यानी पीरियड का सही समय पर ना आना। लेबर पेन में देरी का कारण यह भी हो सकता है कि आपका पीरियड कितना रेगुलर था प्रेगनेंसी से पहले। अगर गर्भवती महिला इस बात को लेकर प्रॉपर कंफर्म नहीं थी कि उसका लास्ट पीरियड कब आया था, तो ऐसे में LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि प्रसव की अनुमानित तारीख अलग अलग आएगी। अल्ट्रासाउंड के अनुसार डिलीवरी डेट अलग आएगी और महिला के इरेगुलर पीरियड यानी कि उसे पीरियड समय पर नहीं आते, तो ऐसे में गलतफहमी हो सकती है। ऐसे में जो LMP है वह अलग आएगी, क्योंकि ऐसे में गर्भवती महिला यही सोचेगी कि डिलीवरी डेट पास आने वाली है, लेकिन अभी तक उसे लेबर पेन शुरू नहीं हुए, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो ऐसे में पीरियड डेट का ध्यान रखें। अगर आपके पीरियड इरेगुलर थे, ऐसे में अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। अगला कारण है अनुवांशिक कारण। लेबर पेन देरी से शुरू होने का कारण अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन देरी से आए थे, तो हो सकता है कि आपको भी लेबर पेन देरी से आए। या फिर अगर आप दूसरी बार माँ बन रही हैं तो आपको पहली प्रेगनेंसी में लेबर पेन शुरू होने में देरी हुई थी, तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी में ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पर बहुत कम मामलों में अनुवांशिक यानी जेनेटिक कारणों से लेबर पेन शुरू होने में देरी होती है। तो इससे पहले जो मैंने आपको कारण बताए हैं, उन कारणों से प्रसव पीड़ा शुरू होने में देरी हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, अपना वेट संतुलित रखें, बच्चे का वजन का भी ध्यान रखें, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें, आराम करने के साथ साथ खुद को फिजिकली रूप से एक्टिव रखें, समय समय पर अपने डॉक्टर से जांच करवाती रहें, ताकि अगर कोई समस्या हो तो शुरुआत में ही उसका निदान किया जा सके और आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, डॉक्टर जो आपको डिलीवरी की ड्यू डेट देती है वह प्रेगनेंसी के 40 हफ्तों तक की होती है, लेकिन ज़्यादातर डिलीवरी प्रेगनेंसी के 37वें हफ्तों से लेकर 40वें हफ्तों के बीच में होती है। लेकिन केवल 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर द्वारा दी गई EDD पर जन्म लेते हैं और बहुत से बच्चे EDD के बाद भी जन्म लेते हैं। अगर आपको डॉक्टर द्वारा दी गई ड्यू डेट तक लेबर पेन शुरू ना हो, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉक्टर को मिलना ज़रूर है, क्योंकि डिलीवरी प्रेगनेंसी के 42वें हफ्ते तक भी हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको 1 हफ्ता वेट करने के लिए बोल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन भी करवा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी ड्यू डेट के आसपास अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना है और डॉक्टर के बताए अनुसार चलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।